हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com है। यहाँ पर आप किसी भी गति पर डिक्टेशन सुन सकते हैं और उसको सुनने के पश्चात अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। स्वतः मूल्यांकन सॉफ्टवेयर के द्वारा आपकी कॉपी का मूल्यांकन यहाँ पर किया जाता है। ये खंड 14 कार्यपालिका के आधार पर जो शब्द हैं उनसे लिया गया है। अभ्यास 87 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेट किया जाएगा। अध्याय 25 भाग 2 विशिष्ट आशुलिपि प्रशिक्षक स्वयं शिक्षक पुस्तक से डिक्टेशन ली गई है। सभी करने के लिए तैयार रहें। रेडी। भारत सरकार संविधान के अनुसार सारे देश के चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार है। विराम। वहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से कार्य होता है। विराम। भारत सरकार की तरह ही प्रांतों में प्रांत सरकार या प्रदेश सरकारें भी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सरकारें होती हैं। विराम। किंतु यदि राज्यों का प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में हो तो उस समय राज्यपाल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता है। विराम। प्रादेशिक सरकारें सीधे तब राज्यपाल के आदेश पर कार्य करती हैं और सरकारी कार्य अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। पैरा। जनतंत्रीय पद्धति में चुनावों में सबसे अधिक जनप्रतिनिधि भेजने वाले दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, जिसके अधीन भारत सरकार के अनेक मंत्रालय और विभाग होते हैं। विराम। मंत्रालय में मंत्री स्तर के मंत्री, मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा मंत्रालय में उप मंत्री होते हैं। विराम। मंत्रालय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव, प्रधान सचिव, प्रेस सचिव, विशेष सचिव, मुख्य सचिव, अवर सचिव, अवर निजी सचिव, संयुक्त सचिव तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। विराम। भारत सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों की सेवाओं के लिए लोक सेवा आयोग होते हैं। मंत्रालय के नीचे अनेक विभाग होते हैं, जिनके प्रमुख महानिदेशक, निदेशक, सहायक निदेशक आदि होते हैं। विराम। भारत सरकार के कई मंत्रालय हैं, जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय आदि। विराम। इनके अतिरिक्त अनेक संस्थाएं भी सरकारी अनुदानों या स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, जो संस्कृति, भाषा, शिक्षा, खेल, संगीत, सामाजिक सेवा आदि में लगी रहती हैं। विराम। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा प्रमुख हिंदी सेवी संस्थाएं हैं। विराम। मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन यानी उच्चतर शिक्षा या विश्वविद्यालयिक शिक्षा आदि हैं। प्राइमरी शिक्षा स्थानीय निकायों या प्रशासन पर निर्भर होती है। विराम। यूँ तो शिक्षा राज्यों का विषय है, किंतु इसे अब समवर्ती सूची में लाकर शिक्षा का प्रसार करने की तथा इस संबंध में
निर्देश देने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली है ताकि शीघ्र विकास हो सके। पैरा। ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए सहकारिता विभाग पंचायती राज आदि संस्थाओं में ग्राम सेवकों, विकास अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों की सीधी जिम्मेदारी दी गई है। ब्रह्म। यात्रा के लिए रेलगाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, रेल कार आदि होती हैं। ब्रह्म। लोग फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में यात्रा करते हैं। ब्रह्म। रेल की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर की होती है। ब्रह्म। रेलवे स्टेशन पर आवश्यक जानकारी देने के लिए टिकट घर और पूछताछ घर होते हैं। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। खंड 14 कार्यपालिका के आधार पर जो शब्द हैं उनको मैं डिक्टेट कर रहा हूं। सभी करने के लिए तैयार रहें। रेडी। मंत्रालय में उप मंत्री, केंद्र सरकार, उप मुख्यमंत्री, पूछताछ घर, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, पैसेंजर गाड़ी, टिकट घर, मालगाड़ी, स्टेशन मास्टर, ग्राम सेवक, पंचायती राज, सहकारिता विभाग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, स्कूल और कॉलेज, प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, महानिदेशक, मुख्यमंत्री, केंद्रीय सरकार, संयुक्त सचिव, विशेष सचिव, अवर सचिव, मुख्य सचिव, प्रेस सचिव, प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, वित्त उप मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, राजस्व मंत्री, उद्योग मंत्रालय, संचार मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, राज्यपाल महोदय, प्रदेश सरकार, प्रांतीय सरकार, प्रांत सरकार, भारत सरकार। ये हमारे अध्याय 25 खंड 14 में जो कार्यपालिका के आधार पर शब्द दिए गए थे और अभ्यास 87 को मैंने आपको डिक्टेट किया है। आप जो भी वेबसाइट पर कर रहे हैं छात्र कर्स के देख सकते हैं। ये जो स्वयं चेक करना चाहते हैं, जिसमें मैं कहूँगा थोड़ा सा अधिक समय लगता है स्वयं चेक करने में और हो सकता है कि 100% शुद्धता भी ना रहे, तो आपके समय की बर्बादी से थोड़ा सा बच सकते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर के द्वारा अगर अपनी कॉपी का मूल्यांकन करते हैं। तो चलिए, इसके साथ ही हमारी क्लास समाप्त होती है।